इंटरनेट पे हॉरर मूवी तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये मूवी सबसे अलग है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो फिर जरा अपना दिल थाम कर इस मूवी को देखिएगा। अगर आप एक बच्चे हो तो फिर आप इस मूवी को छोड़कर जा सकते हो। इस मूवी में दिखाया जाने वाला हर सीन बहुत खतरनाक होगा। तो मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो घूमने फिरने के लिए जंगल में आए होते हैं। ये दोनों कपल अभी सोच ही रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएं, इतने में पीछे से एक औरत आती है जो अपना नाम ऐना बताती है। ऐना बताती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ और उस पहाड़ के पीछे बहुत खूबसूरत जगह है और वो जगह कपल्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है। ऐना बताती है कि मैं यहाँ जंगल में ही रहती हूँ और मेरे पति जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर है। ऐना के कहने पे वो दोनों कपल उसी जगह पर आ जाते हैं और वाकई ही यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। इतनी खूबसूरत जगह देख के उन दोनों का मूड थोड़ा खराब होता है और वो यहीं पर ही शुरू हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर कुछ बदमाश आ जाते हैं जो आकर उनको परेशान करने लग जाते हैं। उनमें से एक लड़का आकर लड़की की पैंट उठा लेता है और उसको तंग करने लगता है। इतने में लड़की का बॉयफ्रेंड उठ के उसको कहता है कि तुम इसकी पैंट वापस कर दो। और वो लड़का उसको पैंट तो दे देता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और जब ये कपल यहाँ से वापस जाने लगता है तो वो उसे फिर से रोक लेते हैं। फिर उनमें से एक लड़का आगे आके कहता है, क्या बात है ब्रो, बहुत जल्दी में हो, अभी हमारे साथ थोड़ा चिल कर लो फिर चले भी जाना। वो लोग जैक से जबरदस्ती बोलते हैं कि तुम शराब पियो। जैक के पास और कोई रास्ता नहीं था तो उसने शराब पी ली। जैक उन बदमाशों से बोलता है कि अब मैंने पी ली, अब मुझे जाने दो। लेकिन वो लड़का इससे बोलता है कि तुमने इस शराब की सील तोड़ दी है, अब इसके पैसे दोगे फिर ही हम तुम्हें जाने देंगे। जैक गुस्से में आके अपने बैग से पैसों की जगह गन निकालने लगता है। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ देखती है और उसे मना कर देती है। वो उन बदमाशों से बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाते हैं। अब ये लड़का जैक से पैसे लेके उसे शराब वापस कर देता है कि अब ये तुम्हारी है। ये सब कुछ हो जाने के बाद दोनों थोड़े उदास हो जाते हैं। इतने में लड़की बोलती है, तुम भूल गए क्या कि हम यहाँ पे एंजॉय करने आए। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। उस वाक़े के बाद जैक का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो यहाँ पर एक मिनट भी रहे। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है जो उसी औरत का पति था। वो जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को हाय बोलता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। वो फिर से इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे ले आता है जहाँ पर आके जैक की गर्लफ्रेंड का मूड फिर से ठीक हो जाता है। इतने में रात हो जाती है और वो दोनों अपने कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि जैक की गर्लफ्रेंड नहाने चली जाती है और जैक को देखें तो वो अभी भी उदास है कल वाली बात को सोचकर। जैक की गर्लफ्रेंड उसे आवाज देकर कहती है कि छोड़ो, अब कल वाली बात को भूल जाओ, वो एक हादसा था जो हमारे साथ होना था और हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की नहाकर बाहर आ चुकी होती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। गर्लफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज सुन के जैक की आंख खुल जाती है और वो उठ के आके मुंह हाथ धोने लगता है। वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पानी में सिर्फ उसका लॉकेट मिलता है। हम देखते हैं कि जैक थोड़ा परेशान हो जाता है और वो आसपास अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लग जाता है। जल्दबाजी में जैक का पाँव एक लकड़ी से टकराता है, जिसकी वजह से वो नीचे खाई में गिर जाता है। जैक के हाथ में चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना था। में जैक देखता है कि आगे से फिर वही बदमाश आ रहे हैं। जैक को लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को जरूर इन्हीं लोगों ने उठाया होगा, क्योंकि कल यही लोग जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे। अब जैक नीचे से एक डंडा उठाता है और उनकी तरफ चल पड़ता है। जैक जाते ही उनमें से एक लड़के को मारकर नीचे गिरा देता है। अब जैक के हाथ उस लड़के की बंदूक लग चुकी थी और वो उस पर तान कर कहता है कि बताओ मेरी गर्लफ्रेंड किधर है। इनमें से एक तो भाग जाता है, लेकिन दूसरे पर जैक बंदूक तान कर कहता है कि बताओ मेरी गर्लफ्रेंड किधर है। वो लड़का आगे से जैक से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। जैक उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कल भी तुम ही लोग हम लोगों को तंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो लड़का चिल्ला चिल्ला के जैक से यही बोल रहा था कि मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना हमें पता है कि वो कहाँ पर है। जैक उस लड़के से कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लड़का आगे से कहता है कि मैं कसम देता हूँ कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नहीं पता। उसकी ये बात सुन के जैक परेशान हो जाता है और आसपास देखने लगता है कि शायद मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल जाए। और जैक का ध्यान दूसरी तरफ हुआ देख के वो लड़का अपनी जेब से चाकू निकालने लगता है। अचानक से वो लड़का उठकर जैक पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से जैक अपने आप को बचा लेता है। वो लड़का दोबारा उठ के जैक की तरफ आने की कोशिश करता है तो जैक उसे बुरी तरह से मारता है। आगे हम देखते हैं कि जैक अपने जख्म पे पट्टी कर रहा होता है और इतने में ऊपर से खून गिरता है। जैक घबराकर ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन ऊपर एक हिरन था। उस हिरन को देख के जैक को लगता है कि जरूर यहाँ कोई ना कोई खतरा होगा, तो जैक पीछे की तरफ आने लगता है। अनजाने में जैक का पाँव पीछे पड़े हुए फंदे में आ जाता है और उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जैक यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाता है और वो अपने आप को यहाँ से बचाने की कोशिश करता है। जैक की बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी वो अपने आप को इस जंगल से बचा नहीं सका। अचानक से जैक देखता है कि उसके सामने ऐना आ जाती है, जो वही फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी होती है। ऐना जैक को उठाकर अपने घर ले आती है और वो बुरी तरह से जख्मी होता है। वो उठने की कोशिश करता है, मगर वो
वो उठ नहीं पाता। पीछे से ऐना आकर बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम फिलहाल आराम करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। इतने में हम देखते हैं कि उन्हीं बदमाशों में से एक लड़का जो कि अपने दोस्त का बदला लेने के लिए ऐना के घर आ जाता है। उस लड़के को बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब इनकी ये सारी बातें जैक सुन रहा होता है। वो लड़का जाते जाते ऐना से बोलता है तुम इसे जितना मर्जी छुपा लो, लेकिन मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अब ऐना जैक से बोलती है कि तुम्हें कुछ खाने को चाहिए तो तुम बिला झिझक मुझे बता सकते हो। अचानक से जैक को उसकी गर्लफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से ऐना बोलती है कि ये बाहर किसी जानवर की आवाज होगी, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। लेकिन जैक गुस्से से फूल जाता है और उसे जहाँ से आवाज आती है वो उठकर उस तरफ जाने लगता है। लेकिन इतने में ऐना आगे से तलवार उठाकर जैक के ऊपर हमला कर देती है। जैक ऐना को पकड़ के दीवार में मार देता है। अभी जैक भागकर एक टेलीविजन के पास आता है और किसी को मदद के लिए कॉल करने लगता है। जब जैक को पता चलता है कि ये टेलीविजन खराब है तो वो नाउम्मीद होकर नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही जैक नीचे गिरता है तो उसका घुटना किसी लकड़ी जैसी चीज पर टकरा जाता है। जैक उस कपड़े को वहाँ से हटाता है और उसे वहाँ पर एक खुफिया सुरंग मिलती है और ये वही सुरंग है जहाँ से उसको अपनी गर्लफ्रेंड की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जैक जैसे जैसे आगे जा रहा था उसे किसी के रोने की और ज्यादा आवाज आ रही थी। अचानक से जैक को एक और दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने पे वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ पे किसी ने बांधा हुआ था। जैक वहाँ से एक चाकू उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ और पाँव खोल देता है। अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। जैक और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से भागने लगते हैं और अचानक उनके सामने वही राक्षस आ जाता है जिसने जैक की गर्लफ्रेंड को उठाया था। जैक की टांग बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसके बाद जैक भी उसे मारता है और वो दोनों फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। गर्लफ्रेंड किसी से मदद मांगने के लिए बाहर जाती है और जैक यहाँ पर इससे लड़ रहा होता है। जैक को बुरी तरह जख्मी कर देता है और इधर उसकी गर्लफ्रेंड किसी से मदद मांगने के लिए भागकर जा रही होती है। जैक की गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहा होता है। गर्लफ्रेंड वहाँ से किसी की गाड़ी गुजरती देखती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अचानक से जैक की गर्लफ्रेंड उस गाड़ी के सामने आकर टकरा जाती है। इस गाड़ी में वही फॉरेस्ट ऑफिसर था जो इन दोनों को उस जगह पर लेकर गया था। जोर जोर से चिल्लाकर उसको सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिसर ऐना से बोलता है कि देखो यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। इतने में जैक की गर्लफ्रेंड देखती है कि वो राक्षस फॉरेस्ट ऑफिसर के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो राक्षस उस फॉरेस्ट ऑफिसर को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो राक्षस का बाप ऐना यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाती है। वो यहाँ से जैसे ही भागने लगती है तो फॉरेस्ट ऑफिसर उसको जोर से मारता है। ऐना जैक की गर्लफ्रेंड को सजा दिलाकर लेकर आती है और बोलती है कि ये हमारे बेटे से शादी करेगी। ये बात सुन के जैक की गर्लफ्रेंड जोर जोर से रोने लग जाती है, जिसकी वजह से वो जैक को बांध देते हैं। अब जैक की आंखों के सामने वो राक्षस उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाता है। पीछे से जैक जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे से ऐना और फॉरेस्ट ऑफिसर बोलते हैं कि हमारा बच्चा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा खुश रखेगा। इधर ऐना जैक की गर्लफ्रेंड से बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से मेरे बेटे से शादी कर लो और हमें एक प्यारा सा बच्चा दो। लोग जैक की गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती शादी करने के लिए बांध कर रख देते हैं। जैक हंसकर उनको बोलता है कि तुम लोग ये सब सपने में भी नहीं कर पाओगे। ये सब सुनने के बाद उस राक्षस के बाप को गुस्सा आ जाता है और वो जैक के हाथ पे एक चाकू से जोर से मारता है। जैक की गर्लफ्रेंड शादी के लिए मान नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने जैक को बांध दिया और जोर जोर से मारने लग गए। इधर वो राक्षस जैक को मार रहा होता है और इधर इस राक्षस की माँ उस लड़की की उंगलियां काट देती है। बाहर से इस लड़की की चिल्लाने की आवाज सुन के फॉरेस्ट ऑफिसर अंदर आ जाता है। जैक उससे बोलता है कि तुम लोग चाहे जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन हम इस बात पे राजी बिल्कुल नहीं होंगे। इतने में उस फॉरेस्ट ऑफिसर के वॉकी टॉकी पे पीछे से किसी की कमांड आती है। अब जैसे ही वो फॉरेस्ट ऑफिसर वॉकी टॉकी पे कमांड का जवाब देने के लिए जाता है, पीछे से जैक चिल्ला पड़ता है। जैक और उसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से इसलिए चिल्लाने लगते हैं कि शायद उनकी आवाज सुनकर कोई उनकी मदद करने के लिए आ जाए। में वो राक्षस जैक को पकड़ के दूसरे कमरे में ले जाकर बांध देता है। अब ये सब गुस्से में आकर जैक के ऊपर जुल्म करने लग जाते हैं। जैक बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। रात के टाइम वो फॉरेस्ट ऑफिसर आकर जैक के ऊपर बंदूक तान देता है। जैक के हाथ पहले से खुले थे, इसलिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर को मार देता है। जैक वहाँ से उसकी बंदूक उठाकर वहाँ पर छुप जाता है। इतने में ऐना वहाँ पर आती है और वो देखती है कि उसका हस्बैंड नीचे मरा हुआ पड़ा है। अचानक से जैक उस पे हमला करने के लिए पीछे से आता है, लेकिन उल्टा वो जैक पर ही हमला कर देती है। वो वहाँ नीचे पड़ी एक कैंची उठाकर जैक की कमरे में जोर से मार देती है। इतने में जैक की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है और वो ऐना के सर पे जोर से वार करती है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि तुम किसी को मदद के लिए कॉल करो, मैं बहुत जख्मी हूँ, मेरा यहाँ से ऐसे भागना बहुत मुश्किल है। जैक की गर्लफ्रेंड ऊपर आकर वो वॉकी टॉकी ढूंढने लग जाती है। फिर उसको वहाँ पर टेबल पे पड़ा हुआ वॉकी टॉकी मिल जाता है। वो जैसे ही किसी से बात करने की कोशिश करती है, पीछे से वो राक्षस आ जाता है। राक्षस जैक की गर्लफ्रेंड को जान से मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी तरह जैक की गर्लफ्रेंड वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है।
जैक की गर्लफ्रेंड यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसकी वजह से जैक को पता चल जाता है कि वो खतरे में है। इधर वो राक्षस फिर से जैक की गर्लफ्रेंड को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन किसी तरह से वो फिर से बच जाती है। जैक की गर्लफ्रेंड जैसे ही राक्षस के मुंह पे वार करती है, राक्षस गिरते हुए उसको भी साथ में ले आता है। अब राक्षस उस मलबे के नीचे आ चुका होता है और जैक की गर्लफ्रेंड किसी तरह से वहाँ से बचकर बाहर निकला। दरअसल जहाँ पर ये राक्षस गिरा था वहाँ पर पेट्रोल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसके कपड़ों पे पेट्रोल लगा और फिर इन दोनों ने इसको आग लगा दी। अब यहाँ पर राक्षस का तो पूरी तरह से काम तमाम हो चुका था। जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को लग रहा था कि वो लोग यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं। इतने में पीछे से हाथ में तलवार पकड़े हुए उस राक्षस की माँ आ जाती है। जैक एक बार फिर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जैक की गर्लफ्रेंड को वहाँ से एक तलवार मिलती है, जिससे वो एना का भी काम तमाम कर देती है। फिर वो दोनों एक फोन से हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। 1 साल बाद जैक और एना दोनों शादी कर चुके होते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके साथ दोबारा ऐसा ना हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।